राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। शिवसेना के बाद लगता है राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लिए भी कहावत जो है वो सही साबित हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 23 जनवरी को जो मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का महाअधिवेशन होने जा रहा है, उसके पहले जो होर्डिंग मुंबई में दिखाई दे रहे हैं वो यही इशारा करते हुए दिख रहे हैं। शिवसेना भवन के सामने लगी होर्डिंग राज ठाकरे की है, जिस पर मराठी में लिखा है कि सत्ता के लिए 1760, लेकिन महाराष्ट्र धर्म निभाने के लिए एक ही सम्राट। इसका हिंदी में अनुवाद ये होता है कि सरकार बनाने के लिए या सत्ता बनाने के लिए कई दल एक साथ आ गए, लेकिन महाराष्ट्र का धर्म निभाने के लिए एक ही नेता है, वो राज ठाकरे है। इस होर्डिंग पे भले ही जो लिखा है उससे कई लोग इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन इस होर्डिंग का कलर जो है वो भगवे रंग में दिख रहा है। और यही वजह है कि लोग अब सवाल ये पूछने लगे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ताधार होने के बाद शिवसेना ने हिंदुत्व के मुद्दे पर अपना रुख नरम किया है, तो क्या महाराष्ट्र में इस बदले हुई राजनीति में राज ठाकरे कोई नई संभावना तलाशते दिखाई दे रहे हैं? दरअसल कुछ दिन पहले राज ठाकरे और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात की खबरें भी आ चुकी है। इतना ही नहीं तो नासिक महानगर पालिका में मेयर पद के चुनाव के लिए बीजेपी को मदद करने के लिए एमएनएस ने पार्टी का व्हिप अपने नगर सेवकों के लिए जारी किया था। वहीं पालघर के जिला परिषद के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे एक ही होर्डिंग पे दिखाई दे चुके हैं। एमएनएस साथ आई तो बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद अटकलें इस बात की लग रही है कि एमएनएस और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो बीजेपी उस एमएनएस के साथ यानी उस राज ठाकरे की पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अमित शाह और मोदी को राजनीतिक पटल से हटाने की बात कही थी। ये वही राज ठाकरे है जिनकी उत्तर भारतीयों को लेकर भूमिका सभी के सामने है। ऐसे में मुंबई में उत्तर भारतीयों की संख्या को देखते हुए और फिलहाल ये उत्तर भारतीय बीजेपी के साथ होने के बाद भी क्या बीजेपी एमएनएस से हाथ मिलाएगी, ये बड़ा सवाल है। अगर ये सब कुछ 2022 के मुंबई महानगर पालिका चुनाव के लिए हो रहा है तो बीजेपी को ये भी याद रखना चाहिए कि उसी 2022 में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का चुनाव है और क्या वहाँ पर उन्हें इस बात का खामियाजा ना भुगतना पड़े। बीजेपी के साथ जाना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। 2014 तक मोदी के जबरा फैन रह चुके राज ठाकरे 2019 में घोर विरोधी हो गए। उन्होंने अपनी सभा में मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी फेंकू है, चौकीदार चोर है, मोदी ने देश को बर्बाद कर डाला जैसे जुमले जो है अपनी सभाओं में फेंके। लेकिन क्या राज ठाकरे हिंदुत्व का चोला पहनकर हिंदुत्व के नाम पर अपनी पहले की भूमिका को भूलने के लिए तैयार है? 23 जनवरी को जब राज ठाकरे महाअधिवेशन में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उसके बाद ही सवाल का जवाब मिल सकेगा।